हेलो गाइस, आज हम एक नए डिज़ाइन की ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये थोड़ा डिज़ाइन अलग है। इसका शेप देखिए बेल्ट का किस तरह का है, और बेल्ट के ऊपर जो ऊपर से भी एक शेप है बस्ट के ऊपर, जो कॉर्सेट वगैरह में होता है उस टाइप का है। और ये सब्यासाची स्टाइल में भी है, तो मतलब इसके कई स्टाइल मिला के एक स्टाइल है। तो इसको किस तरह कटिंग किया जाएगा आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। बहुत ही आसानी से मैं कटिंग बताऊँगा, कोई भी कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप समझोगे तो कर पाओगे। तो जो भी मैं समझाऊंगा उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, और उसको फॉलो करोगे अच्छी तरह से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा बताने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल आसान होता है। अगर आप समझ लेते हो बड़ी आसानी से कटिंग कर लोगे कोई भी साइज़ का ब्लाउज हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं साइज़ बताने जा रहा हूँ उसी ब्लाउज़ को कटिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मेजरमेंट को फॉलो करते जाओगे और सेम टू सेम कटिंग कर पाओगे अपने मेजरमेंट के अनुसार। तो इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप अपने मेजरमेंट को फॉलो करते हुए शुरू कर देना कटिंग करना, और कर पाओगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर जिसने भी ये मुझे इमेज भेजा है उनके लिए तो ईजी है, लेकिन आप लोग भी कर सकते हो अपने मेजरमेंट के हिसाब से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, इसी मार्किंग से लेंथ का निशान लगाएंगे और डार्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो देखिए डार्ट पॉइंट 9.5 पे मैंने लिया है और लेंथ हमने 14 पे लिया है। अगर आपको बड़ा चाहिए यानी बेल्ट चौड़ा चाहिए तो 14.5 पे लगाना, मैंने 14.5 पे लगाया है। इस तरह से आप 14 पे भी लगा सकते हो, 14.5 पे भी लगा सकते हो, या जो भी आपका मेजरमेंट हो उतना पे लगा सकते हो। तो आपने बॉडी नापा है तो बॉडी नाप के उसी हिसाब से आपको चलना है। अभी शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है, जैसे मैंने लगाया है। तो मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। और 1 इंच ही शोल्डर डाउन करना है जैसे मैंने किया है। नेक की ब्रॉडिंग 2.5 से लेकर 2.25 इंच पे निशान लगा सकते हो। आप कम साइज़ है यानी छोटा साइज़ है तो 2.5 पे भी लगा सकते हो, थोड़ा बड़ा है तो 2.25 पे लगा सकते हो। और इस तरह से दोनों निशानों को हम मैच कर देंगे, इस तरह से स्लोप दे देंगे तो ये शोल्डर का स्लोप हो जाता है। अभी आर्मोल का लेंथ उतारना है यहाँ पे, तो साइज़ के हिसाब से मैं 6.5 पे लगा रहा हूँ। आपका अगर साइज़ बड़ा है तो 7 इंच पे लगाना, कहीं भी लगाओ मेजरमेंट के हिसाब से, नाप के बराबर बाद में हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया, यहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे जहाँ पे 6.5 पे मैंने निशान लगाया था। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके उतने पे ही निशान लगाना है, यानी उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जितना होता है उतने पे लगाना है। और आधा इंच बढ़ा लेना है। आधा इंच इसलिए बढ़ाया जाता है कि फ्रंट बढ़ा के होना चाहिए, फ्रंट माइनस पे होता है तब जाके फिटिंग बराबर आता है। शोल्डर माइनस देखिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच कर रहा हूँ क्योंकि डीप नेक का कटिंग है ये। तो इस तरह से मैंने लगाया है 1.5 इंच माइनस करके, और यहाँ पे 4 इंच के करीब यहाँ पे नीचे एकदम सीधा निशान मैंने एक लगा लिया। ये हमारा क्रॉस फ्रंट का निशान है, यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं। अब हम मेजरमेंट के हिसाब से जो फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। लेकिन छोटा साइज है तो जो भी साइज हो, छोटा हो कुछ भी हो, 3.25 से कम नहीं लगाना है। अगर 3.25 से कम लगाते हो तो कप्स नहीं बैठेगा, इसलिए 3.25 पे मैंने निशान लगाया। और वेस्ट पे जाके 0.25 इंच माइनस यानी 3-4 इंच माइनस करके निशान लगाया। और इस तरह सारे निशानों को मैच कर देंगे तो प्रिंसेस कट का शेप आसानी से लग जाता है। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगाओ। वीडियो में बहुत फास्ट बनाता हूँ, 5 से 7 मिनट में मेरा ब्लाउज़ कट जाता है। मैं स्लो करके बनाता हूँ वीडियो आप लोग को समझाने के लिए। तो जैसे मैं समझा रहा हूँ इसको अच्छी तरह से समझ के फॉलो करना आपका काम है। अगर इस तरह फॉलो कर लेते हो तो आसानी से कटिंग कर लोगे। अभी देखिए डार्ट यहाँ पे मैंने ज़्यादा लगाया है, 3.5 के करीब लगाया है। अगर आपको लूजिंग चाहिए, बहुत लोग को बस्ट पे लूज चाहिए होता है, तो यहाँ 3.5 इंच का डार्ट लगाना है। क्यों मैंने लगाया है इतना? क्योंकि वेस्ट इसका काफ़ी कम है और अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1/2 इंच का फ़र्क है, इसके हिसाब से मैंने इतना लगाया है। अगर बिल्कुल फिटम फिट चाहिए तो 3.25 पे भी लगा सकते हो। तो देखिए किस तरह से मैंने लगाया है, और डार्ट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया। और उसके बाद इस तरह से जो भी सेंटर का पार्ट है उतना, और इधर का जो साइड का पैनल का वो मिला के जो भी आपका वेस्ट है 4 से डिवाइड करके उस पर निशान लगाना है। और यहाँ पे 1.25 इंच 1.5 इंच के करीब लगा सकते हो, तो 1.5 इंच कम से कम लगाना है। ये मॉडल ने पहना है तो देखो किस तरह से साइड झुका हुआ है। अगर साइड झुका हुआ पसंद है आपको और इस तरह से साइड झुका के बनाते हो तो कम यहाँ पे करना है, यानी कि जो भी मैंने 1.25 इंच 1.5 इंच किया है उसको आपको 1 इंच के करीब, 1/2 इंच के करीब कर लेना है, चलेगा। तो इससे क्या होगा कि बैग आपका लंबा होगा। अगर बैग लंबा पसंद है, साइड झुका हुआ पसंद है तो उसको फॉलो कर सकते हो। स्ट्रेट चाहिए तो कम से कम 1.5 इंच यहाँ पे माइनस करके निशान लगा लेना है।
आर्मोल का डाट देखिए 15 इंच का मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि अपर चेस्ट इसमें फ़र्क ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हाफ इंच का फ़र्क है, इसलिए सिर्फ 15 इंच का डाट यहाँ लगाना है। और यहाँ के डाट को भी हम बराबर कर लेंगे, जैसे जितना सेंटर का है उतना ही साइड पैनल का आना चाहिए, ताकि हम ज्वाइंट करें तो एकदम परफेक्ट आना चाहिए, इसलिए हमको यहाँ बराबर नाप के करना है। और उसके बाद यहाँ पे हम मेजर कर लेंगे आर्मोल का। अगर आर्मोल आपका छोटा बड़ा होता है तो यहाँ पे पहले ही आप सेट कर सकते हो, यानी कि छोटा है तो बड़ा कर सकते हो, बड़ा है तो छोटा कर सकते हो, अगर बराबर है तो वहीं डन कर देना है। तो मेरा एकदम परफेक्ट आया, मैंने छोड़ दिया वहाँ पे। अब इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया। अब यहाँ पे डार्ट पे भी जो प्रिंसेस कट का शेप है वो भी हम लगा लेंगे, यानी ऊपर आर्मोल का। तो इस तरह से हमारा पूरा ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। उसके बाद हम नेक का निशान लगाएंगे, और ये डीप नेक ब्लाउज है तो शोल्डर सीम जितना भी रखना है आप रख सकते हो। जो भी शोल्डर माइनस करना था मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे शोल्डर आप आधा इंच का रखो, 1 इंच का रखो, 1.5 इंच का रखो, 2 इंच का रखो, जो भी ब्रॉडिंग रखना है रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक की तरफ से ही कम ज़्यादा कर लेना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है आर्मोल की तरफ से। तो इसलिए देखिए मैंने 8.5 पे निशान लगाया है, और मैं जो है 1.25 से 1.5 इंच के करीब स्ट्रैप लगाने वाला हूँ, यानी कि शोल्डर सीम रखने वाला हूँ। तो आपको कम ज़्यादा करना होगा तो कर सकते हो। और देखिए इस तरह से मैं शेप लगा रहा हूँ जैसा मुझे इमेज में दिख रहा है। मेरे सामने इमेज नहीं है, मैंने देखा एक बार, और उस तरह से मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। अगर कुछ भी 19-20 होगा तो आप शेप को सही कर लेना। मैं जो लगा रहा हूँ हो सकता है इधर उधर हुआ होगा, अंदाज में मैं कर रहा हूँ, तो आप देख लेना किस तरह का हो रहा है। तो नेक का निशान कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेप देंगे। जो कट आप देख रहे हो सब्यासाची स्टाइल का बेल्ट वाला, उसका कटिंग किस तरह मैं कर रहा हूँ अच्छी तरह से ध्यान से देखना। मैं कहाँ से कौन सा पार्ट मार्किंग कर रहा हूँ, कौन सा पार्ट में कटिंग कर रहा हूँ, कौन सा पार्ट कहाँ ज्वाइंट करेंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। यहीं पे सब खेल है पैटर्न को सेट करने का। ये तो प्रिंसेस कट हो गया है, अब हम पैटर्न पे जा रहे हैं। तो देखिए बेल्ट का मैं निशान लगा रहा हूँ तो किस तरह लगा रहा हूँ, यानी दोनों तरफ का इक्वल नाप के मैं कर रहा हूँ। और मैंने कैसा एक शेप लगाया है बेल्ट का सेंटर में, अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखिए किस तरह का ऊपर से जो शेप आएगा, यानी कि जो भी इमेज है आप जूम करके देख लेना किस तरह का दिखता है, तो उस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए कहाँ से मैंने ये शेप लगाया है। तो नीचे का बेल्ट का शेप हो गया। अब ऊपर भी बेल्ट की तरह दिखाई दे रहा है आपको, शेप राउंड दिखता होगा, जो अक्सर कॉर्सेट ब्लाउजों में कॉर्सेट टॉप में होता है, तो उस टाइप का इसके अंदर ये हमको दिख रहा है। तो उसको किस तरह करना है देखिए, मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो 2 इंच के करीब मैं ले रहा हूँ, थोड़ा 19-20 आप करके, ज़्यादा भी ले सकते हो कम भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चौड़ा पतला कर सकते हो। और मैं नेक का शेप ले रहा हूँ, अगर नेक का शेप नहीं चाहिए तो यहाँ पे और राउंड करके ले सकते हो। तो देखिए किस तरह से मैं नाप रहा हूँ, यहाँ भी डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से शेप ला के मैं मिला दिया। तो ये शेप देखिए अभी किस तरह का दिख रहा है। इसके अंदर कप्स वगैरह बिठाओगे, आई शेप का कप बिठाओगे, अच्छी तरह से बैठेगा। अगर नॉर्मल में बिठाते हो वो भी बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया है कि आई शेप का लगाना है तो आई शेप का लगाओ या मत लगाओ। अगर आई शेप का आप लगाते हो, यहाँ पैड लगाते हो, तो बहुत ही बेहतरीन दिखाई देगा और अच्छा दिखाई देगा। अभी मैं नाप के दिखाता हूँ कि इस तरह मैंने ड्राइंग किया। तो पहले 9.5 पे मैंने निशान लगाया था डार्ट पॉइंट का, अभी ये 9 इंच बच गया। तो इस तरह से माइनस होगा तो अच्छी तरह से टाइट बैठेगा, आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। अगर ये माइनस नहीं होता है तब समझ लो आपके ब्लाउज में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम नाप के बनाते हैं मेजरमेंट बॉडी को, तो जहाँ से नापते हैं वहाँ से ये प्रॉपर 9.5 आता है। लेकिन जब ये कन्वर्ट होता है डीप नेक में, तो ये शोल्डर सीमा के आर्मोल के पास बैठता है, तो ये ऑटोमेटिक डार्ट पॉइंट का लेंथ कम हो जाता है, और कम होना भी चाहिए, तभी अच्छी तरह से बैठता है। अभी देखिए यहाँ पे हम बैक की कटिंग कर रहे हैं, तो बराबर पे मैंने पेपर को रखा है, यानी फ्रंट को रखा है, और निशान मैं इस तरह से लगा रहा हूँ शोल्डर सीम का। और अपर चेस्ट जहाँ भी हमने 4 से डिवाइड करके निशान लगाया था वहीं निशान लगाना है। हाफ इंच मैंने बढ़ाया था, वहाँ नहीं लगाना है, अगर वहाँ लगाते हो तो लूज हो जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे हम साइड सीम को बराबर करके फ्रंट के हिसाब से बैक का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से बैक का लेंथ हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। तो बैक का लेंथ इस तरह निकलेगा और साइड सीम भी बराबर होगा, तो आपके ब्लाउज में कोई अल्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि साइड सीम भी मैच हो गया और ब्लाउज का लेंथ जितना निकलना था निकल गया। अब यहाँ पे 2 निशान मैंने इसलिए लगाया है कि बैक में डाट देंगे तो जो भी ऊपर नीचे होना है बराबर हो जाएगा। अभी जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और यहाँ पे आप 0.25 इंच भी निशान लगा सकते हो, 1 इंच भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके वेस्ट में काफ़ी शेप है, तो 0.25 इंच के बजाय 1 इंच भी चलेगा। तो अगर साइज़ के हिसाब से देखोगे तो 0.25 इंच होना चाहिए। और उस तरह से करके मैं इस तरह से साइड सीम को बंद कर दिया। अभी साइड देखिए कितना बाहर जा रहा है, यानी कि अपर चेस्ट का एरिया। अभी शोल्डर यहाँ माइनस करेंगे 1/2 इंच बैक के लिए।
यानी कि जो भी निशान फ्रंट का था उससे हाफ इंच यहाँ और माइनस कर लेना है। तो इस तरह से अच्छी तरह से बैग आपका टाइट बैठेगा। और निशान लगा के मैं दिखाता हूँ आर्मोल का, लेकिन उसके पहले हम क्रॉस फ्रंट पे यहाँ पे क्या करेंगे, कम कर लेंगे हाफ इंच। तो हाफ इंच कम कर लेंगे तो शेप भी सही हो जाएगा और अच्छी तरह से बैग एकदम टाइट बैठेगा। टाइट यानी कि बैग में एकदम चिपक के बैठेगा बैग का पार्ट आपका। अगर इस तरह से माइनस नहीं करते हो तो यहाँ पे लूज होगा और अच्छी तरह नहीं बैठेगा। तो इस तरह से मैं देखिए किस तरह से सीधा कर रहा हूँ। तो इस तरह से सीधा भी हो जाएगा। अभी शेप देखना आप कैसा दिखेगा, पहले कैसा दिख रहा था अभी कैसा दिख रहा है। अभी हम नेक नापेंगे तो जो भी आपका नेक का मेजरमेंट है 11 इंच है, तो 11 इंच पे निशान लगाना है और आपको शेप देना है। तो जो भी नेक का आपको शेप देना है दे सकते हो, राउंड भी दे सकते हो। मैं वो लगा रहा हूँ जो आगे है वही मैं पीछे सेम टू सेम करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी नेक यहाँ पे सेट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही आपको करना है। और आपको पसंद है इस तरह का तो इस तरह कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो आगे होता है वही सेम पीछे नेक दिया जाता है तो ज़्यादा सुंदर ब्लाउज दिखता है। लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई भी अगर यहाँ पे चाहिए तो चेंज करके कोई पैटर्न वगैरह कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अभी देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ तो कटिंग कभी भी मार्किंग पे ही करना है और जब भी कपड़े पे जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। किसी ने कमेंट करके पूछा था कि कहाँ कहाँ आपको मतलब मार्जिन रखना है, कहाँ कहाँ नहीं रखना है और कितना रखना है। तो मैं बता रहा हूँ कि साइड में ज़्यादा रखना है, जो भी आप रखते हो 1.25 इंच 1.5 इंच तो उतना रखना है। और बाकी हर जगह 3-3 पॉइंट यानी 3-3 सूत रखते हुए जाएंगे तो बराबर यानी जितना पकड़ के आप स्टिचिंग करते हो उतना ही मार्जिन रखना है और हर जगह रखना है। अगर कोई डिज़ाइन कट कर रहे हो उसमें भी रखना है। जो प्रिंसेस कट का गला है, शोल्डर है, आर्मोल है या नीचे का लेंथ है, हर जगह आपको रखना है। तो इस तरह से आपको जो भी पकड़ के स्टिच करना है या पलटी करना है आपको उतना ही मार्जिन रखते हुए जाना है। तो ये तरीका है कटिंग करने का सही तरीका। मार्जिन के साथ फरमा बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मार्जिन के साथ होता है वो गारमेंट वगैरह के लिए होता है। अगर आप डिज़ाइनर का किसी का काम कर रहे हो या डिज़ाइनर का पीस बना रहे हो तो इस तरह से हमारा फिक्स फरमा ही होता है, इसमें मार्जिन नहीं होता है। तो आप समझ के इस तरह से जो भी है आप कर सकते हो। मार्जिन वाला चाहिए तो मार्जिन वाला कर लो, बिना मार्जिन वाला चाहिए तो मैं आपको बिना मार्जिन वाला ही बता रहा हूँ। आप मेरे कटिंग पे ध्यान दो किस तरह से मैंने किया है, यानी आर्मोल को इस तरह से किस तरह मैंने शेप किया क्लोज करके और यहाँ काट के निकाल दिया। यहाँ चिपका लेना चाहिए था, एक्चुअली मैं अभी चिपका लेता हूँ तो ऊपर का पार्ट एक पार्ट में अलग एकदम निकलेगा। तो मैं देखो किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। और जो भी मैंने मार्किंग किया उसका मार्किंग पे किस तरह कटिंग करना है मैं अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ। अच्छी तरह से समझ के ले लो। अभी देखिए यहाँ का शेप निकालना है, तो ये शेप जरा भी टेढ़ा मेढ़ा है तो आपको कटिंग में सही कर लेना है। और देखिए किस तरह से मैं राउंड करके ला रहा हूँ, यहाँ पे रोक देना है क्योंकि नीचे का बेल्ट है उसको हम ला के कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि वहाँ राउंडिंग आप देख रहे हो किस तरह से है। तो ऊपर का पार्ट पहले आपको ज्वाइन करना है कटोरी पार्ट में। कटोरी का पार्ट जो ज्वाइंट दिख रहा है आपको उस तरह से सिंगल डार्ट में रखना है तो सिंगल में रख सकते हो। ऊपर से नीचे प्रिंसेस में चाहिए तो प्रिंसेस में भी कर सकते हो। अगर आपको दोनों को क्लोज करके साइड में करना है यानी साइड का जो मार्किंग दिख रहा है उसको कट करोगे तो कटोरी के जैसा डबल कटोरी जैसा दिखेगा। तो इस तरह से जो चाहिए आप वहाँ पे चेंजिंग करके कर सकते हो और इस तरह से सिंगल डार्ट भी रख सकते हो। तो मैं अभी इसको चिपका के आपको सिंगल डार्ट का ही दिखा देता हूँ किस तरह दिखता है। और जो भी आपको लाइन दिख रही है उस तरह से आप उस तरह से कट करके आप इस शेप को चेंज कर सकते हो, कट को चेंज कर सकते हो। अगर आप भरा हुआ ब्लाउज वर्क वाला बना रहे हो तो आप जो है एक ही सिंगल डार्ट में ही जाना तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा जॉइंट नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से जो बेहतर लगे आप उसको फॉलो करके बना सकते हो। तो देखिए कटिंग में रख के दिखा दिया किस तरह से मैंने कटिंग किया है। अभी मैं डार्ट को क्लोज करके आपको दिखाऊंगा तो अच्छी तरह समझ में आपको आ जाएगा कि किस तरह से ये दिखेगा। और मेजरमेंट करके भी मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कितना फुल बस्ट आया है। मेरे हिसाब से लूजिंग ही आएगा, तो अभी मैं दिखाता हूँ नाप के कि कितना फुल बस्ट पे आया है। तो बहुत लोग को फुल बस्ट पे लूजिंग चाहिए होता है, लेकिन एक्चुअली जो डीप नेक होते हैं उसके फुल बस्ट पे लूज नहीं दिया जाता है, वो ऑटोमेटिक बराबर बैठता है। मैंने ये किया है, इसमें लूजिंग आएगा तो समझो वो सही नहीं है। थोड़ा आप डार्ट कम करके बराबर एकदम जो भी आपका मेजरमेंट है फुल बस्ट का उससे थोड़ा माइनर भी रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको इस तरह कटिंग करके साइड से भी दबा के आप कम कर सकते हो। तो डीप नेक होते हैं उनको माइनर पे ही यानी माइनस पे आपको साइड मारना चाहिए ताकि अच्छी तरह से टाइट बॉडी में जाके चिपक के बैठे। मेरा कहने का मतलब है चेस्ट पे लूजिंग नहीं दिया जाता ऐसे ब्लाउज में, थोड़ा माइनस पे चलोगे तो अच्छा फिटिंग आएगा। और वेस्ट पे जितना है उतने पे निशान लगा के आप मार्किंग करके वहीं पे मार दो साइड। तो इस तरह से बना के आप ट्राई करो। देखिए मैंने इस तरह से अभी चिपका लिया है, रख के दिखाया, देखो किस तरह का दिखता है।
तो सेम टू सेम ये ब्लाउज बन जाएगा। अभी मैं इसका स्लीव भी आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हम जब कटिंग कर रहे हैं तो फुल कटिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि बैक, फ्रंट और स्लीव 3 तो चीज़ होता है। तो 2 तो हमने कर लिया, तीसरा भी हम करके दिखाते हैं। तो देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है और जितना लेंथ है स्लीव का उतने पे आपको निशान लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ 11 इंच पे, तो इस तरह लगाना है। और जो भी आपका आर्म होल है 16 इंच है, तो थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे राउंडिंग करके इस तरह नाप लेना है, जैसे मैं नाप रहा हूँ। अगर आपके पास बाइसेप का मेजरमेंट है तो वो बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे जो भी बाइसेप है उसका निशान लगाना है और इस तरह टर्न करके उसी निशान पे लाके टच कर देना है, तो ऑटोमेटिक कैप हाइट निकल जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप स्लीव की कटिंग कर सकते हो। जो भी बॉटम है उसका निशान लगाना है हाफ करके, और इस तरह ये दोनों निशानों को इस तरह से मैच कर देना है। तो देखिए कितना आसानी से मैं स्लीव बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से। अभी आप शेप देखना कि कटिंग के बाद कैसा दिखता है, आप खुद डिसाइड करना कि ये बराबर है कि नहीं है। आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये परफेक्ट है या नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरह का शेप लगाया और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। ये कट ऐसा है कि बिल्कुल रिंकल कहीं से नहीं आता है। अगर आप चाहते हो कि आर्मोल में आपके, स्लीव में आपके कोई रिंकल वगैरह ना आए, तो इस तरह से कटिंग करके आप पहन सकते हो। अगर आप चाहते हो कि स्लीव वगैरह में झोल झाल रहे, लूज रहे, तो आप जो है कैप हाइट कम करके उस तरीके से कटिंग करके, और जो भी आपका बाइसेप का पार्ट है उसको लूज करके बना सकते हो। तो वो सही नहीं होता है, लेकिन मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको, जैसे चाहिए आप कर सकते हो। अभी मैंने इस तरह से ताल निकाल लिया हाफ इंच का, और मैं निशान लगा कर दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखता है। अगर आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।